प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज हम शुरू कर रहे हैं मल्हार का अगला पार्ट, जो कि है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी परीक्षा मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो कि बहुत ही प्रेरणादायी है। कहानी समझने से पहले हम जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जो है वो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत ही महान लेखक और कथा सम्राट हैं। उनका जन्म 31 जुलाई 1980 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ और इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद जी ने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद और 7 बाल पुस्तकें और हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका आदि लिखे हैं। वो जिस विद्यालय में पढ़ाते थे वहां उनकी स्मृति में प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। 31 जुलाई 1980 को भारतीय डाक विभाग की ओर से एक डाक टिकट जारी किया गया है, जिसमें अपने अंतिम जीवन के दिनों में मंगलसूत्र उपन्यास लिख रहे थे और इस दौरान वे बहुत बीमार थे और लंबी बीमारी के चलते 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। तो अब समझते हैं इस कहानी को पढ़ाए जाने का उद्देश्य क्या है। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि मनुष्य की शैक्षिक योग्यता उसकी असली पहचान नहीं है। उसकी असली पहचान है उसके भीतर के मानवीय गुण। मनुष्य को परोपकार, परिश्रम और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। जो इंसान परिश्रम करते हैं वो स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने वाला मनुष्य ही सच्चा मनुष्य होता है। अब समझते हैं इस कहानी का सार या सारांश। परीक्षा कहानी का ताना बाना मुंशी प्रेमचंद ने जो है वो बहुत ही खूबसूरती से बुना है। देवगढ़ के दीवान अपने बुढ़ापे के कारण दीवान पद से त्याग पत्र देना चाहते थे, परंतु देवगढ़ के रियासत के राजा सुजान सिंह, जो उन्हें नीति में बहुत ही निपुण मानते थे, उन्होंने उन्हें ही नए दीवान के चयन की जिम्मेदारी सौंप दी। अब दीवान साहब ने समाचार पत्रों में नए दीवान के लिए विज्ञापन दिया। विज्ञापन के अनुसार 1 महीने तक उम्मीदवार को रियासत में रखकर परखा जाएगा। परीक्षा में खरा उतरने वाला ही दीवान के पद के लिए हकदार माना जाएगा। विभिन्न राज्यों से बहुत सारे लोग इस पद को प्राप्त करने के लिए देवगढ़ पहुंचने लगे। सुजान सिंह ने उनके रहने और खाने पीने का अच्छा प्रबंध किया था। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने में लगा था। हर कोई सदाचारी और नम्र बनने का नाटक कर रहा था। एक दिन उन्होंने हॉकी खेलने का निश्चय किया। खेल काफी देर तक चलता रहा, परंतु हार जीत का फैसला नहीं हो पाया। सभी उम्मीदवार जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक किसान की बैलगाड़ी नाले में फंस गई थी। सभी उसे देख देख कर जा रहे थे, परंतु कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। एक जख्मी उम्मीदवार ने उस किसान की कीचड़ में से बैलगाड़ी निकालने में मदद की। 1 महीने बाद सुजान सिंह ने उसी उम्मीदवार को दीवान पद के लिए चुना। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे ही वीर, साहसी, परोपकारी, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले दीवान की आवश्यकता थी। जो व्यक्ति स्वयं घायल होते हुए भी किसी गरीब किसान की निस्वार्थ भाव से सहायता करता है, वह ना तो गरीबों को कभी सताएगा और ना ही अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा। अब समझते हैं इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ। दीवान यानी मंत्री या राज्य का महत्वपूर्ण अधिकारी, जो न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता था। दीन बंधु, दुखियों के सहायक। विनय यानी विनम्रता। नेकनामी अर्थात प्रतिष्ठा अर्जित करना। रियासत यानी राज्य। विज्ञापन, सूचित करना। सुयोग्य, अच्छी योग्यता वाला। ग्रेजुएट यानी स्नातक। मंदाग्नि, एक ऐसा रोग जिसमें पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। सुशोभित यानी अति शोभा युक्त। मुल्क, देश। तहलका यानी उत्पाद। सनद यानी सर्टिफिकेट। अंगरखे, घुटनों तक का लंबा पुरुषों द्वारा पहने जाना वाला वस्त्र। कंटोप, सिर और कानों को ढकने वाली टोपी। उषा यानी सुबह। दर्शन अर्थात देखना। नाक में दम करना अर्थात परेशान करना। घृणा अर्थात नफरत। नम्रता अर्थात विनयशीलता। सदाचार अर्थात अच्छा आचरण। जौहरी यानी बहुमूल्य रत्न परखने और बेचने वाला व्यापारी। प्रस्ताव यानी बात। फील्ड यानी मैदान। दफ्तर अर्थात कार्यालय। अप्रेंटिस यानी शिक्षार्थी। निर्णय यानी फैसला। पथिक अर्थात मुसाफिर। दम लेना यानी सांस लेना।
सहमी अर्थात डरी, सहानुभूति यानी दया, स्वार्थ अर्थात अपने बारे में सोचना, मद यानी घमंड, वात्सल्य यानी प्रेम। अब हम चर्चा करते हैं इस पाठ के मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्नों पर यानी MCQs पर। तो पहला प्रश्न है, देवगढ़ रियासत के दीवान का क्या नाम था? संग्राम सिंह, सुजान सिंह, उदय सिंह या बनवीर सिंह? और सही उत्तर है ख, सुजान सिंह। दूसरा, बूढ़े होने पर दीवान सरदार सुजान सिंह को किसकी याद आई? परमात्मा की, माता पिता की, अध्यापक की या राजा की? और सही उत्तर है परमात्मा की। अगला प्रश्न है, सुजान सिंह ने महाराज की सेवा कितने साल तक की? 30, 20, 50 या फिर 40? और सही उत्तर है घ, 40। अगला प्रश्न है, दीवान सरदार सुजान सिंह की क्या मिट्टी में नहीं मिलाना चाहते थे? चातुर्य, बुढ़ापा, नेकनामी या चतुरता? और सही उत्तर है ग, नेकनामी। अगला प्रश्न, दीवान सरदार सुजान सिंह कैसे दीवान थे? अनुभवहीन, अनुभवशील और नीति कुशल, नीतिहीन या गुणवान? और सही उत्तर है ख, अनुभवशील और नीति कुशल। अगला प्रश्न, देश के प्रसिद्ध पत्रों में क्या निकला? समाचार, खेल समाचार, विज्ञापन या राजनीतिक समाचार? और सही उत्तर है ग, विज्ञापन, क्योंकि सुजान सिंह ने विज्ञापन निकाला था नए दीवान के लिए, इसलिए सही उत्तर है ग। अगला प्रश्न है, देवगढ़ को किसकी जरूरत थी? प्रधानमंत्री की, सुयोग्य दीवान की, राजा की या सैनिक की? देवगढ़ को एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता थी, इसलिए सही उत्तर है ख। अगला प्रश्न है, दीवान पद के लिए उम्मीदवार की पात्रता के लिए क्या होना जरूरी नहीं था? हृष्ट पुष्ट होना, स्वस्थ होना, रोगी होना या ग्रेजुएट होना? और सही उत्तर है ग्रेजुएट होना, क्योंकि जो उम्मीदवार की पात्रता थी उसमें शिक्षा की कोई भी शर्त नहीं रखी गई थी। अगला प्रश्न है, दीवान पद के लिए उम्मीदवार का डैश होना आवश्यक था? हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ, रोगी या ग्रेजुएट? और सही उत्तर है क, हृष्ट पुष्ट। ये उसकी प्रमुख जो है वो आवश्यकता थी क्राइटेरिया में कि जो भी उम्मीदवार है वो हृष्ट पुष्ट हो। अगला प्रश्न है, कैसे मरीज नहीं आ सकते थे? अस्थमा वाले, डेंगू वाले, मंदाग्नि या फिर बुखार वाले? और सही उत्तर है मंदाग्नि के मरीज वहां नहीं आ सकते थे। अगला प्रश्न है, कितने दिनों तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जानी थी? 1 सप्ताह, 1 महीने, 1 दिन या फिर 2 दिन? और सही उत्तर है ख, 1 महीने। वहां उनके रहन सहन का इंतजाम किया गया था ताकि उनके आचार विचार को परखा जा सके। अगला प्रश्न है, किस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया था? दीवान के पद के लिए, आम लोगों के लिए, जर्नल पद के लिए या फिर मंत्री के पद के लिए? और सही उत्तर है क, दीवान पद के लिए। अगला प्रश्न है, कितने लोग अपना भाग्य परखने के लिए आए थे? हजारों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग या 20 लोग? और सही उत्तर है ख, सैकड़ों लोग। सैकड़ों लोग अपना भाग्य परखने के लिए वहां पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, रंग बिरंगे मनुष्य कहाँ दिखाई देने लगे? मैदानों में, खेतों में, गलियों में या फिर देवगढ़ में? और सही उत्तर है घ, देवगढ़ में। अगला प्रश्न है, उम्मीदवारों का मेला कहां से उतरता? रेलगाड़ी से, बसों से, कारों से या हवाई जहाज से? और सही उत्तर है क, रेलगाड़ी से। सबसे विशेष संख्या किन की थी? युवकों की, बूढ़ों की, स्त्रियों की या ग्रेजुएटों की? और सही उत्तर है ग्रेजुएटों की। सभी ग्रेजुएट ये समझ रहे थे कि हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी शिक्षा का एक अपना महत्व होता है। अगला प्रश्न है, किसने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था? महाराज ने, सरदार सुजान सिंह ने, सरपंच ने या पुस्तकालय अध्यक्ष ने? और सही उत्तर है ख, सरदार सुजान सिंह ने, क्योंकि उन्हीं के ऊपर जो है नए दीवान के चयन की जिम्मेदारी थी। कौन आड़ में बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था? मनुष्यों का बूढ़ा जौहरी, मित्र, शत्रु या दास? और सही उत्तर है क, मनुष्यों का बूढ़ा जौहरी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी किसे ढूंढ रहा था? शेरों में राजा, कौओं में कोयल, अंधों में काना राजा या बगुलों में हंस? और सही उत्तर है घ, बगुलों में हंस। अगला प्रश्न है, फैशन वालों को कौन सा खेल खेलने की सूझी? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या शतरंज? और सही उत्तर है क, हॉकी। अगला प्रश्न, हॉकी खेलने का प्रस्ताव किसने पेश किया?
किसान ने, महाराज ने, सुजान सिंह ने या मंझे हुए खिलाड़ियों ने? और सही उत्तर है घ, मंझे हुए खिलाड़ियों ने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि खेलकर बहुत अच्छे से टाइम को पास किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गेंद किसकी तरह ठोकरें खाने लगी? दफ्तर के अप्रेंटिस, खिलाड़ियों, बैलगाड़ी या विद्यार्थियों? और सही उत्तर है क, दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह। अगला प्रश्न है, शतरंज और ताश जैसे खेल को कैसा खेल माना जाता था? फालतू, आनंददायक, जोशीला या फिर गंभीर? और सही उत्तर है घ, गंभीर। अगला प्रश्न है, खेल कैसे जारी था? खुशी से, चतुराई से, बड़े उत्साह से या गंभीरता से? और सही उत्तर है ग, बड़े उत्साह से। अगला प्रश्न, मैदान से जरा दूर हटकर क्या था? नदी, नाला, समुद्र या खेत? और सही उत्तर है ख, नाला। अगला प्रश्न है, नाले पर क्या नहीं था? कोई व्यक्ति, कोई बैल, कोई पुल या कोई घोड़ा? और सही उत्तर है ग, कोई पुल। उस नाले पर कोई भी पुल नहीं था। अगला प्रश्न है, कौन अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया? किसान, मजदूर, कारीगर या तेली? और सही उत्तर है क, किसान। अगला प्रश्न है, नाले में क्या था? पानी, तेल, बैल या कीचड़? और सही उत्तर है घ, कीचड़। अगला प्रश्न है, कौन इधर उधर निराश होकर ताक रहा था? व्यक्ति, किसान, बैल या मजदूर? और सही उत्तर है किसान। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में क्या था? दया, साहस, दया और साहस या फिर दया और प्रेम? और सही उत्तर है ग, दया और साहस। अगला प्रश्न है, हॉकी खेलते हुए खिलाड़ी को कहाँ चोट लगी? पैरों में, सिर पर, हाथों में या पेट पर? और सही उत्तर है क, पैरों में। आदमी का बदन कैसा था? दुबला, गठा हुआ, मोटा या फिर सुंदर? और सही उत्तर है ख, गठा हुआ। कौन गाड़ी पर जा बैठा? खिलाड़ी, चरणदास, किसान या मेघदूत? और सही उत्तर है किसान। अगला प्रश्न है, किसान ने किसे ललकारा? बैलों को, खिलाड़ियों को, दुश्मनों को या दास को? और सही उत्तर है बैलों को। किसान किसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया? महाराज, युवती, सिपाही या युवक? और सही उत्तर है घ, युवक। अगला प्रश्न है, युवक ने किसे उबार लिया? खिलाड़ी को, पिता को, किसान को या माता को? और सही उत्तर है ग, किसान को। अगला प्रश्न, युवक ने किसान से हंसकर क्या मांगा? इनाम, धन, शोहरत या जीवन? और सही उत्तर है क, इनाम। अगला प्रश्न है, किसान की आवाज और चेहरा मुहरा किससे मिलता था? खिलाड़ी के मित्र से, दीवान सुजान सिंह से, खिलाड़ी से या विक्रमादित्य से? और सही उत्तर है ख, दीवान सुजान सिंह से। अगला प्रश्न है, किसान ने युवक खिलाड़ी की ओर किस दृष्टि से देखा? क्रोध भरी, मजाक वाली, परेशानी भरी या तीव्र दृष्टि से? और सही उत्तर है घ, किसान ने युवक की ओर तीव्र दृष्टि से देखा था। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन आ पहुंचा? खेल का, चुनाव का, पढ़ाई का या फिर परेशानी का? और सही उत्तर है ख, चुनाव का। अगला प्रश्न है, कौन प्रातःकाल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे? उम्मीदवार, व्यक्ति, मनुष्य या लड़के? और सही उत्तर है उम्मीदवार। अगला प्रश्न है, किस समय राजा साहब का दरबार सजाया गया? रात को, सुबह, संध्या या दोपहर? और सही उत्तर है संध्या समय। शाम को संध्या समय में राजा साहब का दरबार सजाया गया था। अगला प्रश्न है, आपत्ति का सामना डैश के साथ करने वाला व्यक्ति दीवान पद पर सुशोभित हो सकता था? गुस्से, प्रेम, दया या वीरता? और सही उत्तर है घ, वीरता। अगला प्रश्न है, कैसे व्यक्ति संसार में कम है? गुणहीन, गुण वाले, दुर्गुण युक्त या अपराधी? और सही उत्तर है ख, गुण वाले। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने किसकी तरफ देखा? जानकीनाथ, महाराज, सुजान सिंह या किसान? और सही उत्तर है क, जानकीनाथ। उम्मीदवारों के दल की आंखों में क्या था? आत्मबल, मान, ईर्ष्या या अनादर? और सही उत्तर है ईर्ष्या। अगला प्रश्न है, सुजान सिंह की आंखों में जानकीदास के लिए क्या था? प्रेम, सत्कार, ईर्ष्या, दुत्कार? और सही उत्तर है ख, सत्कार। किसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास होता है? दुर्जन, दुष्ट, कृतघ्न या फिर सज्जन? और सही उत्तर है घ, सज्जन। अगला प्रश्न है, दयालु आदमी किसको नहीं सताता? राजा को, दीवान को, गरीबों को या अमीरों को? और सही उत्तर है
गरीबों को। तो ये है हमारे इस पाठ का पहला भाग, जिसमें हमने इस पाठ को पढ़ाए जाने का उद्देश्य, सार और बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझा। अब इस पाठ के जो अगला भाग है उसमें हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर पर और पाठ्य पुस्तक मल्हार में दिए गए प्रश्नों पर। तो इस पाठ को पूरा पढ़ने के लिए आप इसके दूसरे भाग पर जाएंगे तो आपको सभी उत्तर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ। धन्यवाद।